फिल्मी अभिनेत्रियों को पॉलिटिकल मैदान भी खूब भाता रहा है। इस बार के लोकसभा चुनाव में कंगना रनौत तन मन धन से जुटी हैं। हालांकि इससे पहले भी तमाम एक्ट्रेस इस फील्ड में अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं और उनमें से कई कामयाब भी रही हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने ये साबित किया कि पॉलिटिक्स सिर्फ मर्दों की बपौती नहीं है। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जया बच्चन। जया बच्चन राजनीति के अखाड़े में पहली बार कूदी साल 2004 में, जब उन्हें समाजवादी पार्टी ने यूपी से राज्यसभा भेजा। पॉलिटिक्स में आने के उनके फैसले ने लोगों को चौंका दिया था, क्योंकि इससे पहले अमिताभ बच्चन भी राजनीति में आकर वापस भी लौट चुके थे। लेकिन जया बच्चन के इरादे लंबी इनिंग खेलने के थे। अपने मुखर अंदाज से उन्होंने जल्दी ही अपनी अलग जगह बना ली। हाल ही में उन्होंने अपना नाम उन चंद लोगों में शुमार करा लिया जिन्होंने बतौर राज्यसभा सदस्य 5 कार्यकाल तक का कार्यकाल हासिल किया हो। इसी साल वो दोबारा से सपा की तरफ से राज्यसभा सदस्य चुनी गयीं। हालांकि वो राजनीति में केवल अभिनेत्री होने की वजह से सफल नहीं हो गईं, बल्कि इसके लिए उन्होंने राजनीति में सक्रिय भूमिका भी निभाई। एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने पिछले यानी चौथे कार्यकाल के दौरान सदन में उनकी अटेंडेंस 82% रही। यही नहीं, उन्होंने 292 डिबेट्स में भाग लिया और 451 सवाल भी पूछे। जबकि राजनीति के अलावा अन्य क्षेत्रों से उच्च सदन भेजे जाने वाले ज्यादातर लोगों की सदन में उपस्थिति लगभग नगण्य ही रहती है। हालांकि वो अपनी ओर से पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन अक्सर किसी न किसी वजह से विवादों में पड़ती रहती हैं। आप इतना गुस्सा क्यों हो जाती? अब मेरा स्वभाव ऐसा है सर, मैं कैसे बदल दूं? नंबर 2, हेमा मालिनी। हेमा मालिनी ने राजनीति की तरफ पहला कदम साल 1999 में बढ़ाया था। हालांकि उस वक्त उन्होंने गुरदासपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार एक्टर विनोद खन्ना के लिए प्रचार किया था। साल 2004 में हेमा मालिनी आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो गईं। उन्होंने 2009 तक राज्यसभा सदस्य के रूप में भी काम किया। साल 2014 के आम चुनाव में बीजेपी ने उन्हें मथुरा सीट से आरएलडी के उम्मीदवार और तत्कालीन सांसद जयंत चौधरी के खिलाफ खड़ा करके हेमा मालिनी की लोकप्रियता भुनाने का दांव चला। फिल्मों की तरह ही राजनीति में भी हेमा मालिनी ने अपना जलवा बिखेरा और अपने प्रतिद्वंदी को चारों खाने चित्त कर दिया। उन्होंने जयंत चौधरी को 3,30,743 वोटों से हराकर सबको चौंका दिया। साल 2019 के आम चुनाव में एक बार फिर से आरएलडी को 2.94 लाख वोटों के बड़े अंतर से हराया। मथुरा अब हेमा मालिनी को इतनी भाने लगी है कि एक बार उन्होंने कहा था कि चुनाव लड़ेंगी तो केवल मथुरा से, वरना वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगी। इस आम चुनाव में भी किसी उलटफेर की संभावना नहीं दिखती है, क्योंकि बार बार बड़े अंतर से जीतने का साफ मतलब है कि हेमा मालिनी मथुरा की जनता का भरोसा जीत चुकी हैं। कुछ पाने के लिए दिल में जुनून चाहिए, कुछ पाने के लिए दिल में जुनून चाहिए, रगों में दौड़ता हुआ खून चाहिए, आएगा आसमान भी जमीन पर, इरादों में बस फतह की गूंज चाहिए। नंबर 3, किरण खेर। अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर ने साल 2014 में बीजेपी के टिकट पर चंडीगढ़ से चुनाव लड़ा और पहली ही बार में अपने खिलाफ खड़े कांग्रेस के उम्मीदवार को बड़े अंतर से हराते हुए सदन में प्रवेश किया। 2019 में हुए अगले आम चुनाव में उन्हें फिर से जीत हासिल हुई और इस बार उन्हें पहले से भी कहीं ज्यादा वोट हासिल हुए। सब सोच रहे थे कि इस बार भी पार्टी चंडीगढ़ सीट से उन्हें ही उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन जब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई तो लोग हैरान रह गए। इस बार पार्टी ने किरण खेर का टिकट काट दिया। हालांकि किरण खेर इसकी वजह बताते हुए कहती हैं कि उनका टिकट काटा नहीं गया, बल्कि उन्होंने खुद ही चुनाव लड़ने से मना किया था, जिसकी वजह वो अपनी बीमारी को बताती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और लंबे समय तक उन्हें इलाज भी कराना पड़ा। किरण खेर कहती हैं कि वो आगे भी पार्टी में बनी रहेंगी और सेवा करती रहेंगी। मिस्टर राजनाथ सिंह gave clear instructions to the officers, to the governor and to the home secretary. नंबर 4, जया प्रदा। जया प्रदा की पॉलिटिकल जर्नी इन सब में सबसे ज्यादा अलग और सबसे ज्यादा विवादित रही है। महिला होने के नाते
पॉलिटिक्स कितनी मुश्किल होती है, जया प्रदा इसका जीता जागता उदाहरण है। जया प्रदा ने साल 1994 में तेलुगु सिनेमा के एक्टर डायरेक्टर एनटी रामाराव के कहने पर राजनीति में कदम रखा। हालांकि एनटीआर चाहते थे कि जया चुनाव लड़ें, लेकिन जया ने खुद को प्रचार करने तक ही सीमित रखा। हालांकि जब एनटीआर बीमार पड़ गए तो पार्टी संभालने का जिम्मा चंद्रबाबू नायडू ने उठाया। साल 1996 में जया राज्यसभा सदस्य के रूप में सदन का हिस्सा बनी, लेकिन नायडू से मतभेदों के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ दी और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गईं। साल 2004 में जया ने रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। अगले आम चुनाव में भी जया ने जीत हासिल की, लेकिन उनके आजम खान और अमर सिंह के बनते बिगड़ते रिश्तों के बीच सपा ने उन्हें और अमर सिंह को पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। साल 2014 में वो आरएलडी की तरफ से बिजनौर सीट से चुनाव लड़ी, लेकिन हार गईं। अगले आम चुनाव में जया ने बीजेपी का दामन थामा और रामपुर सीट से ही लड़ी, लेकिन वो अपने खिलाफ खड़े आजम खान से बड़े अंतर से हार गईं। जो यूपी में जिस तरह मैंडेट के साथ लोगों ने चुनाव जिताया है, उस तरह लोगों का जो भी डेवलपमेंट होना चाहिए, जो सुरक्षित एहसास करना चाहिए, ये सत्ता में कुछ भी नहीं हो रहा है। नंबर 5, स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने टीवी से लेकर सदन तक का रास्ता तय किया है। साल 2003 में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक से लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन कपिल सिब्बल से हार गईं। इसके बाद वो पार्टी के अलग अलग पदों पर काम करती रहीं। साल 2011 में वो गुजरात से राज्यसभा सांसद चुनी गईं। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ अमेठी में सेंध लगाने के मकसद से स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा कर दिया। हालांकि वो चुनाव हार गईं, लेकिन वो पहले से ही राज्यसभा सदस्य थी, इसलिए उन्हें केंद्र में मंत्री पद भी मिला। लेकिन पार्टी की रणनीति के तहत उन्होंने अभी भी अमेठी को छोड़ा नहीं था। वो डटी रहीं, लगी रहीं और साल 2019 के आम चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगा ही दी। उन्होंने राहुल गांधी को अमेठी से हरा दिया। इस चुनाव में भी चर्चाएं थी कि राहुल या प्रियंका दोनों में से कोई एक अमेठी से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन स्मृति ईरानी की मजबूत पकड़ को देखते हुए दोनों ने ही ये जोखिम उठाना ठीक नहीं समझा। द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। इन महिला कलाकारों ने ये साबित किया है कि वो सिर्फ फिल्मी या टीवी के पर्दे पर ही कमाल नहीं करती, बल्कि राजनीति के मैदान पर भी बखूबी खेल सकती हैं और अच्छों को पछाड़ सकती हैं। आपकी नजर में क्या वाकई ये एक्ट्रेस राजनीति में अच्छा कर रही हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।